हरियाणा में सूटकेस में मिले कांग्रेस नेता हिमानी की शव और उसकी हत्या मामले की पूरी गुत्थी सुलझ गई है। इस दावे के साथ पुलिस ने आरोपी सचिन और हिमानी के रिश्ते पर भी खुलासा किया है। इतना ही नहीं, सचिन जब सूटकेस में हिमानी की लाश को ले जा रहा था तो वो एक सीसीटीवी में कैद हो गया। वो वीडियो अब जमकर वायरल है। शव मिलने से लेकर अब तक इस मामले में जो बातें सामने आई हैं, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले 3 मार्च को सामने आए इस वीडियो को देखिए। कांग्रेस नेता की हत्या से जुड़ा यह वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी सचिन एक काला सूटकेस लेकर जाता दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि ये वही सूटकेस है जिसमें हिमानी नरवाल की हत्या के बाद उसका शव रखा गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने मोबाइल फोन के चार्जिंग केबल से हिमानी का गला घोटा और उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गई। इसके बाद आरोपी ने उसे सूटकेस में भरा और शव को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। सामने आए फुटेज में आरोपी काला सूटकेस लेकर महिला के घर की गली से चुपचाप गुजरता दिखा। लेकिन आखिर हिमानी के घर में उसके और सचिन के बीच हुआ क्या था? रिपोर्ट्स कहती हैं कि आरोपी सचिन और हिमानी सोशल मीडिया के जरिए करीब 1.5 साल से संपर्क में थे। पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है। इसके बाद दोनों की दोस्ती हुई और फिर आरोपी सचिन का महिला के घर आना जाना होने लगा। 27 फरवरी को आरोपी उसके घर पहुंचा। इस दौरान दोनों के बीच काफी लड़ाई हुई। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था। काफी तू मैं चली। इसके बाद गुस्से से भरे आरोपी सचिन ने चार्जर की केबल से हिमानी का गला घोट दिया। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने कबूल लिया है कि हिमानी की पैसों की डिमांड से वो परेशान हो गया था और उसका मर्डर कर दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र है कि हिमानी ने संबंध बनाए और इस दौरान सचिन के साथ अपना वीडियो बनाया और इसी के जरिए सचिन को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए पहले ही ले लिए थे। बावजूद इसके उसकी डिमांड खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि जब पुलिस से मीडिया ने इस बारे में सवाल किया तो पुलिस का कहना था कि पहले इन सभी बातों की पुष्टि की जाएगी। ये सब बातें सामने आई हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। जानकारी के मुताबिक हत्या के बाद आरोपी वहां से हिमानी की स्कूटी लेकर अपने घर चला गया था। इसके बाद वापस आया और हिमानी का लैपटॉप, मोबाइल, गहने लेकर गया, जिसे उसने गिरवी रख दिए। इसके बाद उसी रात उसने शव को सूटकेस में भरकर और खून से सनी रजाई की चादर लेकर ऑटो रिक्शा में सवार हुआ और निकल गया। वो सांपला बस स्टैंड के पास उतरा और वहीं पर सूटकेस फेंक कर फरार हो गया। हिमानी नरवाल का शव 1 मार्च को रोहतक के सांपला में हाईवे के पास एक सूटकेस में ही मिला था। सचिन की गिरफ्तारी पर हिमानी की मां सविता का बयान सामने आया है। उन्होंने आरोपी के लिए फांसी की मांग की। सविता ने ये बताया कि उन्होंने सचिन का नाम तो सुना है, लेकिन सामने से उसे नहीं जानती। पीड़िता की मां का आरोप है कि पार्टी में हिमानी के बढ़ते कद ने उसके लिए दुश्मन पैदा कर दिए। मेरा ये कहना सर, मेरी बेटी का किसी के साथ दोस्ती तो थी ही नहीं। एक जो मेन दोस्ती होती है ना गहरी, वो किसी के साथ नहीं थी। हैं, बाकी वो मतलब एक नेता थी तो वो सबको जोड़ के चलती थी। हैं, वो मतलब नए बच्चों को भी जोड़ती थी। उसकी दोस्ती किसी के साथ, ये अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहा है अपने बचाव में। हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, दोस्त नहीं था। ये कोई नया ही जुड़ा है, इसने मतलब मौके का कुछ फायदा उठाया, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आपको क्या वजह लग रही है मर्डर की? वजह जो ये बता रहा है, वजह तो बताए ना। मान लिया लेन देन था, लेन देन के पीछे मतलब मारने का कारण बताए ना। लेन देन तो वैसे भी आम आदमी का सबका होता है। हाँ? लेन देन तो मारने का वो नहीं हुआ ना। हमारे को भी मतलब वो कर, जब घर तक आना जाना है तो हमारे को बता भी सकता था। लेन देन के बारे में हमें बताता, या फिर मतलब लेन देन मौत से क्या कनेक्शन है कि भी खत्म किया गया, मतलब ये क्या हुआ? मारने का कारण मुझे मतलब बताएं। मैं सिर्फ मतलब प्रशासन से यही गुहार करती हूँ कि मेरी बेटी का दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो, और मतलब मारने का कारण बताया जाए। मेन कारण क्या है कि मारा क्यों गया? पैसा तो मारने का कारण नहीं हो सकता, और लेन देन तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों का चलता है। ये बता रहा है कि लेन देन था, ये सब अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। ऐसा कुछ भी दोस्त तो हो ही नहीं सकता। जो इतना बड़ा कदम उन्होंने, वो दोस्त क्या था फिर? आप एक बात बताइए, अगर मतलब गहने ही ले गया, वो मेरे घर से गहने ही ले गया, सब गहने गहने क्या, वो तो बहुत कीमती सामान मेरे घर का सब कुछ ले गया, फिर मारा क्यों? मारा क्यों?
मारने का कारण क्या है, मेन कारण मारने का क्या है, मुझे ये चाहिए। पुलिस गलत कहानी बता रही है। बिल्कुल गलत है। मैं मतलब पुलिस की इस कार्रवाई से मैं संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, मेरे को संतुष्टि चाहिए, मेरी बेटी का मतलब न्याय चाहिए, और मैं उसकी सजाए मौत चाहती हूँ। और अगर मतलब ऐसा नहीं हुआ तो मैं हरियाणा सरकार से भी और प्रशासन से भी मैं बिल्कुल, अगर मेरी बेटी को न्याय नहीं है, सजाए मौत नहीं हुई, तो मैं मतलब खुदकुशी कर लूँगी, और मतलब इसका जिम्मेवार हरियाणा सरकार और प्रशासन होगा, और कोई भी नहीं। इस पूरे मामले का दूसरा पहलू यही है कि हिमानी की हत्या के बाद से उनकी मां सविता कांग्रेस पार्टी पर कई तरह के आरोप लगा चुकी हैं। हालांकि बाद में गिरफ्तारी सचिन की हुई। सविता नरवाल ने कहा था कि बेटी साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग उसे राजनीति के दलदल में फंसाना चाहते थे। उस दौरान हिमानी भी अपनी मां से कहती थी कि मैं कमाती हूँ, खर्च करती हूँ, किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया, किसी के दबाव में नहीं रहूंगी। मां कहती कि परेशान होती तो हिमानी मुझे बता दिया करती थी। कांग्रेस सरकार के जो बड़े हैं वो बहसबाजी कर लिया करते थे। कहती थी मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, जो गलत है तो गलत है, जो सही तो उसे सही ही कहूंगी। हिमानी के 28 फरवरी को शादी में जाने की एक बात भी सामने आई, जिस पर उसकी मां सविता ने कहा कि इस बारे में हिमानी ने मुझे नहीं बताया। 28 को काठमंडी में एक रोड शो था, यहाँ हुड्डा साहब आने वाले थे, उसे उसमें जाना था। बेटी का बहुत बड़ा सर्कल था, पार्टी के लोग कई बार घर भी आते थे। मेरी बेटी ने राजनीति करने वालों के लिए बहुत कुछ किया है। गौर करने वाली बात यह है कि हिमानी के बड़े भाई की करीब 14 साल पहले हत्या कर दी गई थी, जबकि उसके पिता शेर सिंह ने 10 साल पहले सुसाइड कर लिया था। इसके बाद मां हिमानी और उसके छोटे भाई जतिन को लेकर दिल्ली चली गई, लेकिन बाद में हिमानी अकेली रहने लगी थी। हिमानी नरवाल ने MBA और लॉ की पढ़ाई की थी। इंटरनेट मीडिया पर हिमानी काफी एक्टिव थी। डिजिटल क्रिएटर के तौर पर वो काम करती थी। उनके काफी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते थे। इसके अलावा महिला कांग्रेस की सभी गतिविधियों में लगातार एक्टिव थी। वो निकाय चुनाव की तैयारियों में भी लगी हुई थी। इतना ही नहीं, साल 2023 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हुई थी। राहुल गांधी के साथ उनकी कई फोटोज भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। 3 दिन पहले ही उन्होंने एक शादी में डांस करने का वीडियो भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी इस तरह के कई वीडियो शेयर किए हुए थे। अब भले ही सचिन की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, जिनका जवाब पुलिस को नहीं मिल पाया है और इसके लिए छानबीन चल रही है। इसमें पहला सवाल तो ये कि हिमानी ने 28 फरवरी को हुड्डा के कार्यक्रम के बारे में झूठ क्यों बोला? वो शादी में जाने वाली थी या हुड्डा के कार्यक्रम में? जबकि हुड्डा ने किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से इनकार कर दिया है, तो आखिर किस कार्यक्रम की बात हिमानी की मां कर रही हैं? हिमानी 27 को लापता हो गई, फिर भी घर वालों ने पुलिस में आखिर रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई थी? क्या हिमानी के घर वाले सचिन को पहले से जानते थे? इस मामले में राजनीति का आखिर क्या एंगल है? ये तमाम सवाल हैं जो अभी अनसुलझे हैं, जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।